राकेश टिकैत ने जो हिम्मत दिखाई है और उस हिम्मती वीर का जो साथ आप लोगों ने दिया है वो काबिल तारीफ है। ऐसे ही लोगों का इतिहास लिखा जाता है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। किसी आंदोलन में जब नैतिक बल होता है तो उस आंदोलन के भटकाव के बाद पटरी पर आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात की अगर बानगी देखनी है तो आप गाजीपुर बॉर्डर आइए। हम आज गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ पर पिछले 4 दिनों में जो हालात बिगड़े, फिर बने और संभल गए और कैसे बात किसानों के पक्ष में जाकर फिर से खड़ी हो गई, इस बात को हम देखेंगे। मेरे पीछे किसानों का पूरा एक मजमा लगा हुआ है। आज से 2 दिन पहले ये मजमा इतना ज़्यादा नहीं था। ये मजमा क्यों हुआ? तो राकेश टिकैत के कारण। राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो काम किया जिसने इस आंदोलन को एक मजबूत दिशा दे दी है। पिछले 48 घंटों में कई किसान यूनियनों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दोबारा दिया है। नरेश टिकैत ने कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की, जिसका हुजूम इतना बड़ा था कि अब वो सारा हुजूम जो यहाँ पर आ रहा है उससे किसान आंदोलन की दिशा बदल गई है। किस तरह से एक नैतिक बल ने 26 जनवरी की हिंसा के पड़ाव को पार करके इस आंदोलन को मजबूत बना दिया है, वह देखने हम गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। आंदोलन की वापसी हो गई है। चूल्हे पर सिकती रोटियां, लंगर पर खाना खाते किसानों की लाइनें फिर से देखी जा सकती। मंच सज गए हैं। किसान यूनियन का गुब्बारा हवा में देखा जा सकता है। चाय के प्याऊ और जगह जगह पानी लिए खड़े वॉलंटियर फिर से दिख जाएंगे। ये सारी तस्वीर बदली है राकेश टिकैत के उस भावुक आह्वान से, जिसने देश के कोने कोने से किसानों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। किसानों का आंदोलन एक बार भटकाव के बाद फिर से पटरी पर है। आज शहीद दिवस पर किसानों ने महात्मा गांधी को याद किया और 1 दिवसीय उपवास भी रखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मात्र 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं और किसानों से बातचीत को तैयार हैं। अभी क्या लग रहा है, ये आंदोलन आगे अब किस तरह से जाएगा? ये आंदोलन बहुत अच्छी तरह से जाएगा। मोदी को यहाँ से भागना पड़ेगा। अच्छा, साथ की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो गुर्गा है उसका। 26 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद से बहुत से लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आंदोलन अब किस तरह से और किस दिशा में चलेगा? पहले से मजबूत होकर के उभरेगा। अब ज्यादा लोग हैं पहले से यहाँ, पहले 10 लाख थे, अब 20 लाख लोग यहाँ हैं। तो औरतें भी आने लगी हमारे हरियाणा से, औरतें भी आ गई बहुत ज्यादा। अब देखो आप कितने आदमी, देखो आप, और 2 दिन बाद देखना यहाँ कितनी जनता होगी। किसानों का ये मानना है कि अभी जो ये परिस्थिति बदली है उसमें आंदोलन अब और मजबूती से उभरेगा और ये दिख भी रहा है। ये आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग हैं कि 5 साल से लेकर 90 साल तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये मजबूती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के प्रति गुस्सा यहाँ पर देखा जा रहा है उस गुस्से में कई बातें शामिल हैं। ये सवाल अभी भी पूछ रहे हैं कि जब रूट जो तय था उस पर बैरिकेड क्यों लगाए गए। आंदोलन में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ कई पोस्टर भी हैं जो आंदोलन से मेल खाते हैं। एक लाइब्रेरी भी है जहां आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। इसमें गुरमुखी लिपि में भी किताबें हैं और हिंदी में भी आप किताबें देख सकते हैं, इंग्लिश में भी किताबें देख सकते हैं। कई किताबें हैं। इन किताबों में आप भगत सिंह की तस्वीरें भी देख सकते हैं, भूगोल को समझाती हुई किताबें भी हैं और सिख इतिहास पर भी कई किताबें आपको देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर आइए और इन किताबों को पढ़ने का जब समय मिले, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी बहुत बड़ा व्यंग्य उपन्यास है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये अच्छी बात है, जब लाइब्रेरी है तो आप अपना ज्ञान भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। किसान पूरे दिन खाली समय बैठकर सिर्फ नारा नहीं लगा सकते। अच्छी बात है कि खाइए, पीजिए, मौज कीजिए और उसके साथ किताबें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने विचारों को समृद्ध कीजिए और उसके बाद फिर इस आंदोलन से समृद्ध मजबूत तरीके से जुड़ जाइए। सर, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में आंदोलन की दिशा बदली है, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? शांति होगी, किसानों पे सरकारों को बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, अभी तक जैसे कि इस आंदोलन में जो जितने भी बीजेपी नेता या फिर अन्य नेता हैं वो इस आंदोलन में लगातार भ्रामक प्रचार जैसा कर रहे हैं और खालिस्तान जैसी बातें कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो किसानों की बात होती है यहाँ तो सारे, लेकिन पत्थरबाजी बहुत बढ़ गई पिछले 8-10 दिन से। क्या कश्मीर वाले पत्थरबाज आए क्या? देश में कश्मीर में जवानों को पत्थर बरसते थे और यहाँ पे किसानों को बरस रहे।
तो ये क्या इनका षड्यंत्र, क्या कनेक्शन है कोई इनका? अभी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव हुए हैं, उस बदलाव से लेकर अभी किसान यूनियनों का क्या इस पर स्टैंड है, वो किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ावे, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार से बातचीत होगी? जब बात करेंगे तो करेंगे। सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस आने के आपको अंदाजा है? अभी तो नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से आए आप अभी? हम सोनीपत, हमारा गांव है, सोनीपत मेलाना से आ रहे हैं। ठीक है, जो राकेश टिकैत का मूल गांव है उससे हम आ रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए। ठीक है, तो अभी किस तरह से क्या देख रहे हैं आपकी ये आज 30 जनवरी हो गई है, आगे किस तरह से आंदोलन चलने वाला है? जब तक चलेगा तब तक हम साथ खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, कर वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एक ही नारा है। बहुत बढ़िया। क्या ये जो सरकार जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं किसान आंदोलन पर उस पर आपका नहीं, ये सरकार की सारी मिली भगत है, सरकार की सारी मिली भगत है। सरकार ने जो ठीक है इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर रखी, उसी की वजह से सच्चाई बाहर नहीं आ रही। इस सरकार का एक ही उद्देश्य था, जवान और किसान को सड़क पे ला दो। ठीक है, जो जय जवान और जय किसान का नारा था वो इन्होंने ठीक है मर जवान और मर किसान का नारा बना दिया है। और आज हम सभी अभी भी लगे हुए हैं और आगे भी, चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। और हमारा आत्मविश्वास न तो डगमगाया न डगमगाएगा। कल सिंगू बॉर्डर पे पत्थरबाजी वगैरह हुई थी, आप वहाँ पर थे? नहीं थे। अच्छा, तो मतलब आपका क्या लगता है इसमें कौन से लोग शामिल है जो ये पत्थरबाजी वगैरह है? गलत तो उनको फिर एक बात, पुलिस का और सरकार का काम क्या है? उनको ढूंढो, पकड़ो, उनका किसानों के साथ देते हो, फिर किसान भी दोस्त को मानते हो बस। अच्छा, अगर कल को इस आंदोलन से ही कुछ ऐसे अराजक तत्व मिल जाते हैं, मान लीजिए आपको पता चलता है ये आदमी वहाँ शामिल था, तो हम साफ करें, उसको पकड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये बताओ, आप बताओ। अच्छा, एक बात है, इससे खुशबू आ रही है ये आतंकवादी। हिसार से कब आए हैं? मैं तो कल आया था जब इनके साथ हादसा किया और इन वीडियो वायरल हुआ, उसी टाइम चल पड़े थे। अच्छा, तो इससे पहले आप वापस चले गए थे या पहले थे? हम टोल संभाले हुए थे, हमारी ड्यूटियां थी। अच्छा, संयुक्त संघर्ष मोर्चे की जो हमारी ड्यूटियां लगी हुई थी वहाँ संभाले हुए थे। अच्छा, जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ, वहाँ से उठ के यहाँ चल पड़े। यानी कि अगर आंदोलन, हाँ, अगर हम ये कहें कि राकेश टिकैत ने जो भावुक एक आह्वान किया लोगों से कि वो इस आंदोलन से जुड़े, उसके बाद उन्होंने भावुक इसलिए करा था कि जब वहाँ संविधान की जो है ना धज्जियां उड़ाई जा रही थी, गुंडे आ रहे थे पुलिस के साथ साथ, गुंडे जो है आंदोलनकारियों के ऊपर जब अत्याचार करेंगे तो इन्होंने समझा कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसलिए भावुक हुए राकेश जी। और उनका भावुक होने से पूरा देश का किसान जो है वो लामबंद हो गया दोबारा से। जो बीजेपी की चाल थी वो फेल होगी। गुंडे तो यहाँ कल 29 जनवरी को भी दिखे थे। हाँ, करते हैं, उन्होंने कल सिंगू बॉर्डर पे भी किया है। संघ के गुंडे आए थे, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने उसको भी ठीक तरीके से निपटाया और अब शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा हमारा। हमारा बिल्कुल अहिंसा नहीं होगी, कहीं अहिंसा नहीं होगी, अहिंसा से चलेंगे और शांति से चलेंगे। हम सिरसा हरियाणा से आए हैं और टिकैत जी से मिलने हालचाल जानने आए हैं। हमारे पूरे काफिले के साथ आए हैं। कम से कम 2,000 आदमी आए हमारे, कम से कम। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल का इलाका रहा है। दुष्यंत का, हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, उसका गृह क्षेत्र है दुष्यंत चौटाला। लेकिन पहली बार हम वहाँ देख रहे हैं सिरसा के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा आंदोलन कहीं है तो सिरसा और फतेहाबाद में है। किसान लामबंद है वहाँ का भी। 2 महीने पहले हमने सिरसा में पक्का मोर्चा लगा रखा है और 2 महीने हो गए, 2 महीने के ऊपर हो गए हमें यहाँ दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पे है हम। अच्छा, झड़प और जो तनातनी का दौर था वो दौर समाप्त हो गया है और स्थिरता आ गई है। इस स्थिरता का आगे क्या परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। किसान उसी तरह से फिर चहलकदमी करके अपनी बातें रख रहे हैं, आ जा रहे हैं जैसे ये आंदोलन 26 जनवरी से पहले था। यानी तूफान टल चुका है और वो स्थिरता आ गई है जिस स्थिरता से सरकार डर सकती है। तो कब निकले आप लोग वहाँ से? हम सुबह निकले 9 बजे। अच्छा, तो मतलब ये जो राकेश टिकैत का जो बयान था, आप लोग उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पहले भी आए थे? 10-12 बार लिए यहाँ 10-12 बार आते हैं। यहाँ पहली बार आए उस बॉर्डर पर आए हैं, सिंगू बॉर्डर पर आकर इस पता इसके डकैत के बयान सुनकर ही आया यहाँ। अच्छा, तो जिस तरह से अभी आप लोग यहाँ पर आए, अभी कितने दिन के लिए आ गए यहाँ पे आप?
हम तो आए आज के शाम चले जाएंगे, वो तो 6 महीने तक आड़े जाएंगे। अच्छा, आना जाना लगा रहेगा यहाँ? हाँ लगा हमेशा के लिए। अच्छा, सारा दूध सीध चून राशन सब आवेगा, ये ले लिया हुआ है कि गाड़ी भर के लिया हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कितने दिन अभी और चलेगा यहाँ? यहाँ तो कई साल भी चल जा, 6 महीने भी चल जा, ना मिलेगा तो कई साल हो जाऊँ। अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार आपकी बात अब किसी तरह से सुनेगी? कभी तो मानेगी, अभी बदलना गिरा, बदलेगा तो। हाँ। अभी तो थोड़ा और भी बदलेगा। और ये बढ़िया तस्वीर है। आप एक आंदोलन में जब महिलाओं की भागीदारी देखते हैं तो एक खुशी मिलती है, ये दिखता है कि हाँ, महिलाओं का सशक्तिकरण है इस देश में। सिर्फ कॉरपोरेट या फिर अन्य जगहों के अलावा हमें महिलाएं जब आंदोलन में दिखती हैं तो एक मजबूत भारत की तस्वीर भी दिखती है। तो आप यहाँ पर कब आए? जब मैं यहाँ पे आज 8 दिन से हूँ। अच्छा, आता हूँ जाता हूँ, वो जुल्म शाही जो नौकरशाही की जुल्म करने का तरीका था वो भी मैंने देखा। हजारों पुलिस वाले यहाँ थे। जब मैंने पूछा कि भाई ये क्यों आए, क्या आपकी सुरक्षा के लिए आए, और उन्होंने तुरंत दलील दी कि देखो यहाँ बम फट गया। ये सब बेकार की और मिथ्या बात है। 26 जनवरी में जो हुआ, उससे पहले जो आंदोलन चल रहा था और जो 26 जनवरी के बाद आंदोलन चल रहा है, उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? उसमें बदलाव ये देखते हैं, पहले तो परम पवित्र था, अब अत्यंत पवित्र हो गया। अच्छा। ये पवित्र इसलिए हम मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके कारण ही ये पवित्र और हो गया, क्योंकि न वो अटकाते न ये बात आती। ये फर्क देख रहे हैं हम। अच्छा, ये समझिए कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, क्योंकि पहले हमारे बाप दादाओं ने लड़ा था अंग्रेजों से आजादी के लिए, जो हमको गुलाम बनाए थे और जैसे जैसे कर रहे थे वैसे हमारे जमीनों पे लगाम लगाते थे, उनसे आजादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे। और ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है कि काले अंग्रेज से हमको आजादी चाहिए कि हमारा अनाज लेकिन किसान का रेट तय नहीं करेगा, ये सरकार करेगी। हमारा खेती लेकिन सरकार रेट तय करेगी, हमारा मंडी लेकिन सरकार रेट तय करेगी। इसकी आजादी के लिए ये किसान लड़ाई लड़ रहा है और इस कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए लड़ रहा है और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए हम लोग का लड़ाई जारी है। आप एक चीज बताइए, लाल किला कोई महल नहीं है, लाल किला एक किला है और उसका एक ही गेट है। उसी गेट से जनता भी जाती है, उसी गेट से प्रधानमंत्री भी जाते हैं। अगर उसमें कोई भी चीजें ऐसा कोई अवरोध हुआ तो उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है। आप एक चीज, आज बॉर्डर बंद है पूरा, वहां से लोगों को पैदल नहीं आने दिया जा रहा है। 26 जनवरी जो देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और लाल किले पे ऐसे लोग कैसे पहुंच सकते हैं? इसका मतलब सोची समझी साजिश थी कि इन चीजों को वो किया जाए, इन्हें बदनाम किया जाए और कमजोर करने की कोशिश की जाए। दूसरा, आपने ये सवाल पूछा कि अभी जो लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे सपा और ये सवाल आपने बहुत सही पूछा। इससे पहले हमारे पास आंदोलन जो हमारा चल रहा था विगत 65 दिनों से अभी चल रहा है। आप देखिए, इससे पहले यहाँ पानी थे, टॉयलेट, सारी सुविधाएं की। आप 27 तारीख को 28 तारीख की रात में आप यहाँ रहे होंगे अवेलेबल, पूरा पुलिस पहुंच के फ्लैग मार्च कर रही थी, फ्लैग मार्च कर रही थी, आंदोलन कमजोर करना चाह रही थी। जब हमारे नेता, किसान नेता टिकैत सर जो भावुक हुए, वो भावुक क्यों हुए? क्योंकि किसान के एक बेटे थे और उनके अंदर किसान का दर्द था। उस दर्द को बयां करते हुए उन्होंने ये दिखाया कि हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, और प्रशासन ऐसी क्रूरता वो कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। तो आप देख रहे हैं 28 तारीख के बाद रात से ही आना जमावड़ा स्टार्ट हो गया। ये सरकार, आप पानी नहीं दे रहे, पूरी बिजली काट दी गई, पानी काट दी गई, पूरी व्यवस्थाएं काट दी गई। हम भी आदमी है, व्यक्ति हैं, हम खाना खाते हैं, हमें नहीं रोटी चाहिए। आप अगर वहां बैठ के थाली रोटी खाते हैं, किसके उपजाए हुए अन्नों को खाते हैं? वो भी सरकार, किसान उपजाएगा, कभी मिलेगा ना प्रधानमंत्री को मोदी। किसान की जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम पूरे देश का लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस कृषि कानून से जितना किसानों को नुकसान नहीं होना है, उससे 10 गुना ज्यादा इस देश के गरीब नागरिक को होने वाला है। इसलिए होने वाला है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब किसान खेती करता है, धान उगाता है, तो मार्केट से हमको 25 से 30 रुपए किलो चावल मिलता है, तो उसको हम खाते हैं। जब आलू उपजाता है किसान तो 10 से 15 रुपए किलो मिलता है। लेकिन कॉर्पोरेट घराने के लोग 100 रुपए सरफ क्यों बेचते हैं? 200 रुपए किलो सरफ क्यों बेचते हैं? 1000 रुपए किलो चिप्स क्यों बेचते हैं? तो आप समझ जाइए, अगर यही चावल का रेट कॉर्पोरेट घराने के लोग तय करेंगे कि मार्केट में 100 रुपए किलो चावल मिलेगा और हम जैसे गरीब, शहरी गरीब को मर जाएंगे भूखे। इसलिए इस कृषि कानून को निश्चित रूप से मोदी जी आप रद्द कीजिए। गाजीपुर में किसानों के भीतर का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। टिकैत की भावुक अपील ने आंदोलन की जमीन को फिर से हरा कर दिया है। आपका बलिदान कम नहीं है, हिम्मत और हौसले के साथ
गांधीवाद के तरीके पर चलते हुए हमें ये लड़ाई लड़नी है। हमें कोई हिंसा नहीं करनी है, अनुशासनहीनता नहीं करनी है। इतिहास में जब शहीद भगत सिंह याद किए जाते हैं तो सैंडल्स में याद किया जाता है। जब राम की पूजा की जाती है तो रावण भी याद किया जाता है। जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो कंस का नाम भी आता है। तो जब चौधरी राकेश टिकैत का नाम आएगा तो उस जुल्मी का नाम भी सामने आएगा। आज देश में सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि ये टिकैत की और बकैत की लड़ाई है। इस जुड़ाव के कारणों में सिंघू बॉर्डर पर हुए पथराव की घटना भी शामिल है। रिपोर्टिंग के दौरान कई किसानों ने 26 जनवरी की घटना की निंदा की, सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग भी की। इसके अलावा गाजीपुर में जो बिजली और पानी की व्यवस्था बंद हुई थी वह फिर से चालू हो गई है। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत के समर्थन में हुई महापंचायत से भी अब लोग गाजीपुर में जमा होने लगे हैं। इस महापंचायत में लगभग 50,000 किसानों के होने का दावा किया जा रहा है। सवाल कई हैं, जैसे दीप सिद्धू के मामले को प्रशासन किस तरह देख रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर केंद्र अभी भी बरकरार है, तो सरकार और किसानों का ये गतिरोध कैसे टूटेगा जब किसान कानून वापसी से पहले राजी ही नहीं है। एक वाजिब सवाल ये भी है कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की मौजूदगी में जिन स्थानीय लोगों ने किसानों पर पथराव किया उन पर कार्रवाई कब होगी। सवाल कई हैं और उनके जवाब फिलहाल अधर में हैं। जो बात साफ है वो ये कि किसान आंदोलन अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है और पहले से ज्यादा सतर्क, अहिंसक और तेज हो गया है। अब देखना यह है कि आंदोलन किस रास्ते जाएगा और सरकार किस तरह से आंदोलन के बीच से रास्ता निकालेगी। राकेश टिकैत के भावुक अपील से हुए बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। निष्पक्ष पत्रकारिता और देश भर की तमाम घटनाओं से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।